हेलो फ्रेंड्स, वी आर एट बालाजी बुक स्टोर। हमारे यहाँ अभी अभी नई किताब आई है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। रवि पी अग्रहरि ऑथर हैं। ये ओल्ड एडिशन है और ये न्यू एडिशन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हर समय अपडेशन और रिवीजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी के मेंस को ही देख लें हम लोग, जो अभी 2-4 दिन पहले ही जीएस पेपर 3 का पेपर हुआ, जीएस पेपर 2 का भी पेपर हुआ। पेपर 3 में हमने देखा कि कैसे 1-2 हफ्ते पहले जो लीबिया में बांध के टूटने से जो बाढ़ आई, उसको यूपीएससी ने मेंस के क्वेश्चन में पूछ लिया। बिल्कुल 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले जो घटना घटी, उसके ऊपर एक फुल क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में जीएस पेपर 3 में पूछ लिया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लगातार क्वेश्चन आते हैं और इसमें अपडेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बिना अपडेशन के आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सवाल नहीं हल कर सकते। एक और भ्रांति होती है स्टूडेंट्स के बीच कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2-4 क्वेश्चन बस आते हैं प्रीलिम्स में, या मेंस में भी 1-आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, मगर ये सच नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अगर आप गहराई से देखें तो आप हर साल देखेंगे कि बायोटेक, साइंस टेक, बेसिक साइंस, बेसिक बायोलॉजी, इन सब से मिला करके लगभग 10-12 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। इवन इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, उनमें भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आधे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, आधे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन है, मगर आप अगर उसके विज्ञान से परिचित नहीं हैं तो उन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अभी पिछले 2023 के प्रीलिम्स में ही ज्योग्राफी में स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड क्वेश्चन था। स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उस सवाल को हल नहीं कर सकते थे। उसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर 2-2 सवाल थे यूपीएससी में। आप अगर सेट ए में जाएंगे, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर 2023 के ए सेट में देखेंगे तो 99 नंबर का जो सवाल है वो आपको ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर दिखेगा। जो आपका 60 नंबर का सवाल है, 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60, वो भी हरित हाइड्रोजन के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर है। जैसे मैं सवाल पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 60 था। वैसे ही 99 नंबर के क्वेश्चन में भी हरित हाइड्रोजन के ऊपर पूरा एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। तो आप मेंस में भी देखते हैं, प्रीलिम्स में भी देखते हैं, लगातार सवाल आते हैं। गहन अध्ययन कीजिए तो आपको उन सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और साइंस टेक में हमेशा अपडेशन का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आप इसमें देखेंगे, नई जो बुक आई है इसमें हरित हाइड्रोजन के ऊपर अलग से फोकस किया गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। तो मैं ये सलाह दूंगा स्टूडेंट्स को कि हमेशा अपडेटेड रहने के लिए नई किताब को फोकस कीजिए। आपका स्वागत है बालाजी बुक्स में। आइए और जल्दी से जल्दी बुक को लीजिए और अपने एग्ज़ाम में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। तो कुरियर सेवा भी हमारे यहाँ पूरी तरह से अवेलेबल है, बहुत एफिशिएंट है। थैंक यू।